तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.2 के पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न देखिए 1 से 37 तक बोल रहा है कि प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। अभी नहीं बोल रहा है कि आप कौन विधि से करिए, आपको सोच समझ के लगाना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल होगा। और 2 ऑप्शन वाला है 38 39। तो देखिए हल कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। पहला क्वेश्चन है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें इंटीग्रेशन चिन्ह भी नहीं लगाया हुआ, अपना से ही आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लगाते हैं हल, यानी कि 2x है बटा पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है। तो इसमें अपना मन से इंटीग्रेशन चिन्ह लगाना होगा इस तरह से, इसे कि इंटीग्रेशन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये अपना मन से। और इसको आपको मान भी लेना होगा, लेट आई मन इंटीग्रेशन होता है, इसको आई बराबर मान लिए 2x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ तक तो रख दी dx के जगह पर। अब काटिए 2x से 2x ख़त्म, बच गया आपको इंटीग्रेशन, ऊपर कुछ नहीं थे एक और नीचे t dt। अब बताइए आप लोग का सूत्र बताए हैं इसे कि इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन का होता है तो log x होता है, log mod x प्लस c, यही ना सूत्र है log x का। तो बैठा दीजिए 1 यानी कि log x रहेगा तो x, t रहेगा तो t, तो हो जाएगा ये log t प्लस c। log t का मान फिर से रख देते हैं, जो माने थे क्या माने थे, t का मान ही ना था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से t का मान बैठा दे रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही हो गया इसका आंसर। तो वीडियो के रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है कि log x का होल स्क्वायर बटा में x है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट यानी मान लेंगे हल करने से पहले। तो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह नहीं दिया हुआ है, अपना से इंटीग्रेशन चिन्ह लगाना होगा। इंटीग्रेशन log x के होल स्क्वायर बटा में x dx। देखिए ये अपना से इतना इंटीग्रेशन चिन्ह भी लगाना पड़ता है, इंटीग्रेशन चिन्ह नहीं लगाया हुआ है। अब यहाँ के बाद t बराबर मानते हैं लेट। अब किसको माने, ताकि डिफ्रेंशिएशन करने पर, अब मानिए कि x को मानते हैं नीचे वाला, और डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 1 आएगा। यदि आप log x को मानते हैं t बराबर, डिफ्रेंशिएशन करने पर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x आता है, यानी x आ रहा है। तो यानी कि ऊपरी वाला के मानेंगे, यह है कि देख के मानिए कि ऊपरी ऐसा मानिए कि डिफ्रेंशिएशन करने पर
नीचे वाला या ऊपर वाला आना चाहिए। तो लेट log x को मान लिए t, और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x आएगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो d log x फिर इधर dt बटा dx। देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, फिर t का भी डिफ्रेंशिएशन कर दिए। log x का डिफ्रेंशिएशन लिखवाए थे, क्या सूत्र है 1/x, इधर dt बटा dx। तो हमको सिर्फ चाहिए dx। डिफ्रेंशिएशन क्यों करते हैं? तो dx निकालने के लिए। तो तिरछी गुना करिए, तो 1 गुने dx करिएगा तो dx, x गुने dt करिए तो x dt। देखिए तिरछी गुना कर दिए, dx 1 गुने dx की तो dx और फिर x dt। जिस dx आ जाता है तो फिर यहाँ रखते हैं i में मान, इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन log x के होल स्क्वायर। तो log x के जगह पर क्या बैठाना है? जहाँ log x है वहाँ बैठाएंगे t। log x के जगह पर क्या बैठाएंगे? t का होल स्क्वायर बटा नीचे वाला जैसे था वैसे रहेगा x गुने। देखिए log x के जगह पर बैठा दिए t और x जैसे था वैसे। अब किसका मान बैठाना बाकी रह गया? dx का। तो dx का मान यहाँ लाए हैं, देखिए क्या लाए हैं। dx के जगह पर क्या लिखेंगे? x dt। dx के जगह पर क्या लिखेंगे? तो x dt। अब देखिए x काट दिए तो बच का गया, से देखिए ऊपर बच गया टी स्क्वायर, नीचे तो कुछ नहीं dt। अभी फार्मूला आप लगा दीजिए, x के पावर n वाला। x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 बटा में n+1 प्लस c, ये सूत्र है। तो देखिए n की जगह पर कौन काम कर रहा है? दूना n+1, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2+1, नीचे भी n+1, नीचे भी लिखेंगे 2+1 प्लस c। जोड़िए t के पावर 2 1 3, नीचे भी 3 प्लस c। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर कुछ नहीं, एक छिपा हुआ है 1/3। t के मान अब फिर रखना पड़ता है, t के जो मान थे फिर से वही बैठा दीजिए। क्या t के मान है? log x। तो फिर t की जगह पर बैठा दीजिए log x की पावर q प्लस c। देखिए t का मान फिर से रख दिए जो था, यही हो गया आंसर। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? तो तीसरा प्रश्न देखिए ऐसे है कि 1/x प्लस x log x है। तो इसको भी ऐसे करिए, मान लेंगे सबसे पहले लेट i बराबर मानते हैं, इंटीग्रेशन चिन्ह भी अपना मन से लगाते हैं, 1/x प्लस x log x dx। देखिए इसको i बराबर मान लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन चिन्ह लगाते हैं और फिर dx के बीच रखते हैं। अब इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, किसको मानेंगे कौन आएगा। तो देखिए किसको कैसे हल करते हैं। इंटीग्रेशन चिन्ह 1 देखिए x कॉमन हो रहा है, x दोनों में से कॉमन कर लिए तो बच का गया, यहाँ कुछ नहीं थी, 1 प्लस x बाहर निकल गया तो जिससे था वैसे log x dx। देखिए क्या किए, x कॉमन कर लिए, बाकी सब जैसे था वैसे रह गया। अब यहाँ से किसको माने? तो देखिए वह मतलब ये ओके मानिए कि डिफ्रेंशिएशन करने पर दूसरा आना चाहिए। यदि हम x को मानते हैं t बराबर, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर x का डिफ्रेंशिएशन तो जानते हैं क्या होता है, 1 हो जाता है। तो हमको तो 1 नहीं चाहिए। अब 1 प्लस log x को मानते हैं तो 1 के तो हो जाएगा 0, इसका होता है 1/x। देख रहे हैं log x को मानने पर x आ रहा है, यानी कि ऐसा मानिए ए ओके मानिए तो दूसरा को आना चाहिए डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो किसको माने? तो 1 प्लस log x, यानी ऐसा सोचिए जो बड़ा या टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसी को माना जाता है ज़्यादातर। तो देखिए लेट 1 प्लस log x को मान लिए t। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर t का डिफ्रेंशिएशन। देखिए सबका डिफ्रेंशिएशन कर दिए, 1 का डिफ्रेंशिएशन, log x का डिफ्रेंशिएशन, फिर t का डिफ्रेंशिएशन। log x का 1 का डिफ्रेंशिएशन करते होते 0, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, इधर dt बटा dx, जिसे था वैसे लिख दिए। अब चलिए इधर का 0 में 1/x जोड़िएगा तो 1/x से रह जाएगा। अब इन्हें dt बटा dx,
जीरो में 1/x जोड़े तो 1/x, ये dt बटा dx जैसे था वैसे। अब तिरछा तिरछे गुना करिए, 1 गुने dx करिएगा तो dx। अब x गुने dt करेंगे, x dt। डिफ्रेंशिएशन हम क्यों करते हैं? dx के निकालने के लिए। अब जैसे dx आता है तो अब इसी का मान कहाँ बैठा देते हैं? i में, तो मान बैठाइए, इसलिए i क्या है? तो इंटीग्रेशन इधर ही वाला नहीं है, जहाँ से यहाँ से मान है i बराबर है इंटीग्रेशन ऊपर वाला जैसे था x जैसे था वैसे किसका मान बैठाना है? तो देखिए 1 प्लस log x के जगह पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस log x के जगह पर बैठा देंगे t, इसके जगह पर रख दिए t। अब एक और मान है dx, तो dx के जगह पर क्या रखे? देखिए dx का मान अभी निला है, जहाँ dx है वहाँ क्या लिखेंगे? x dt। तो dx की जगह पर लिख देंगे x dt। तो देखिए x कट गया, तो क्या आ गया इधर? 1/t dt, यही ना बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे t। अब इंटीग्रेशन log x वाला आप लोग जान ही रहे क्या होता है? इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c, ये सूत्र है। 1/x रहेगा तो log x इंटीग्रेशन होगा, 1/t होगा तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? log t प्लस c, log mod t। मॉड इसको पढ़ते हैं जो लाइन खींचा हुआ सीधा, तो log mod t प्लस c। अंत में क्या करते हैं? बस t का फिर से मान रख देते हैं, जो माने हैं ना t का मान फिर से रखिए, जो माने थे। क्या माने हैं? देखिए t की जगह पर क्या लिखेंगे? तो 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c, यही हो गया फाइनल आंसर। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है? तो चौथा प्रश्न है sin x इंटू फिर sin इंटू cos x, यही है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? तो i बराबर मान लेंगे, लेट i बराबर, फिर इसमें इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे अपना से, sin, फिर sin, कि sin x है, फिर sin इंटू cos x dx। देखें इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए इसी में, और i बराबर मान भी लिए। अब यहाँ सबको ये सोचना है कि ए ओ के मानिए तो डिफ्रेंशिएशन करने पर दूसरा आना चाहिए। देखिए sin x को मानेंगे तो जान रहा है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर cos x आ रहा है, cos x आ रहा है, लेकिन cos x स्वतंत्र नहीं है, ये कटेगा नहीं चल के आगे, यानी कि मानने पर तो आ रहा है लेकिन यह फेल हो रहा है। अब cos x को ही मानेंगे, जो ऐसो स्वतंत्र नहीं उसी को मानिए। cos x को मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने पर माइनस sin x आ रहा है, तो साइन आ रहा है, तो यानी आपको यहाँ ऑप्शन दोनों है कि साइन को भी मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने पर cos आएगा, cos को भी मानेंगे तो साइन आएगा, लेकिन स्वतंत्र वाला होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ही कटना चाहिए, लेकिन कटेगा नहीं, इसलिए cos x को मानते हैं। तो लेट cos x बराबर मान लिए t। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, cos x का डिफ्रेंशिएशन फिर t का डिफ्रेंशिएशन। देखिए दोनों का क्या किए? डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x। अब dt बटा dx जैसे था वैसे तिरछा तिरछी गुना करिए, तो माइनस sin x dx, तिरछा तिरछी गुना किया dx, इधर बच गया dt। डिफ्रेंशिएशन क्यों करते हैं? तो dx लाने के लिए, तब dx आ ही चुका है, तो dx बराबर dt। ये माइनस sin x गुना में इधर आ जाएगा भागा में, माइनस sin x। अब जैसे dx बराबर आ जाता है तो फिर कहाँ मान रखते हैं? i में, फिर i की ओर चलते हैं। dx आ गया तब i की ओर चलिए, i क्या है से देख लीजिए। तो i बराबर इसे है कि इंटीग्रेशन sin x जैसे था वैसे, फिर sin जैसे था वैसे, माने हैं किसका? cos x को ना। देखिए sin x, sin मान लिए जो दिया है लिख दिए, cos x, तो cos x की जगह पर क्या बैठाना है? ये देखिए cos x का मान बदल देना है, उसकी जगह पर क्या बैठा देना है? t, यहाँ हो जाएगा sin t। अब एक और का मान बैठाते हैं dx का, तो dx का मान क्या बैठाएगा? देखिए dx का मान ला है नीचे, ये देखिए dx का मान ही ना है कि dt बटा माइनस sin x, तो जहाँ dx है वहाँ का बैठाएंगे ये वाला dt बटा माइनस sin x। तो देखिए साइन से साइन कट गया, ये माइनस बचा तो बाहर ही निकाल देंगे, माइनस खाली बच गया आपको sin t dt।
अब यहाँ से सूत्र देखिए कि साइन का इंटीग्रेशन होता क्या है। तो सूत्र आप लोग के पीछे लिखवाए थे कि चूँकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा तो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यही सूत्र है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन का होता है तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये माइनस पहले से था बाहरी वाला, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स कॉस टी होगा, एक्स नहीं कॉस टी प्लस सी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस, फिर टी का मान बैठा सकते हैं जो माने थे आप। क्या माने हैं देखिए, टी की जगह पर फिर क्या रख देंगे कॉस एक्स। तो टी का मान बैठा दिए कॉस एक्स। यही हो गया फाइनल आंसर। चाहे तो आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।